गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशीष जून, फैकल्टी ऑफ जीएस। आज हम पॉलिटी सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दिया होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। तो आपके मन में क्वेश्चंस आए होंगे। सबसे पहला तो यही कि भाई इसका सिलेबस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन ये आया होगा कि सर लैंग्वेज हिंदी में पढ़ाओगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे तो बाइलिंगुअल रहेगा, टर्म्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन ये आया होगा कि सर मैंने तो आज तक पॉलिटी पढ़ी ही नहीं, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटी से बीए एमए होंगे। तो किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे खासे लेवल तक हम लेकर के जाएंगे चीजों को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। ये दो वर्ड है, संविधान और राज व्यवस्था। पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे ही हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो करें स्टार्ट। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आपके मन में एक ख्याल आता है कि आपको एक अच्छा खासा सा कोई स्कूल खोलना है और उसके बारे में आप इमेजिनेशन करना स्टार्ट करते हैं कि मेरा स्कूल तो ऐसा होगा, ये स्ट्रीम होगी, ऐसे टीचर्स होंगे, मैं स्कूल में इन गेम्स को अलाउ करूंगा, ठीक है। और आप इन सब चीजों को एक जगह पर लिख लेते हो, यानी कि इतनी मोटी सी आपकी एक डायरी बन जाती है जिसमें आप अपने स्कूल को कैसे रन करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज देना चाहते हैं, कौन कौन सा गेम, कौन कौन से स्ट्रीम, मतलब पूरा एक उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, ठीक है। वही स्ट्रक्चर जो आपने रिटर्न में तैयार कर लिया, जो स्ट्रक्चर, वो आपके स्कूल का संविधान है। तो संविधान, पहली बात तो आपको ये समझ में आई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो देश का ही नहीं, वो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वो रूल और रेगुलेशंस जो अभी अभी आपने अपने स्कूल का बनाया, ठीक है। तो भारतीय संविधान मतलब भारत देश का संविधान, मतलब देश का शासन कैसे चलेगा, उसके लिए रूल रेगुलेशंस का एक कलेक्शन कर लिया गया, वही क्या है, भारतीय संविधान है। प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन में क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। नियमों और कानूनों का संग्रह ही क्या है, संविधान है, ठीक है। अब देखिए, मतलब हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान कि देश चलेगा कैसे, उसके नियम कानून क्या है, हमें वो स्टडी करने हैं। उसके बाद अगली टर्म पे आते हैं राज व्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी किसे कहते हैं, राज व्यवस्था किसे कहते हैं। आपने अपने स्कूल का संविधान तैयार किया था, अब उस पोजीशन में आ जाते हैं कि आपने उस जो ख्यालों का आपका दौर था वो पूरा हुआ और आपने अपना स्कूल ओपन कर दिया, ठीक है, मतलब इंप्लीमेंट करने लगे आप। तो आपके सामने समस्याएं आई होंगी। जैसे ही आपने अपना संविधान जो सोचा था कि ये रूल रेगुलेशंस होंगे, जैसे ही स्कूल खोला, उसको इंप्लीमेंट किया, तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपने एज्यूम किया था कि अच्छे खासे क्वालिफाइड टीचर्स हम रखेंगे, तो वो क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, किसको आप क्वालिफाइड कहोगे, है ना। कोई जेबीटी होगा, बीएड होगा, बीएससी होगा, बीटेक होगा, ठीक है। इस तरीके की आपके सामने समस्याएं आएंगी। आपने सोचा होगा बच्चे इनडिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे, तो हम उनको सजा देंगे। तो कैसी सजा दोगे भाई, उनको कोई डंडे मारोगे, उनको कोई आर्थिक दंड दोगे, या उनका नाम काट दोगे स्कूल से, मतलब समस्याएं आएंगी। तो ऐसे ही क्या होता है, जब देश का जो संविधान होता है उसको जब लागू करते हैं तब भी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो पॉलिटी क्या होती है, राज व्यवस्था होता क्या है, संविधान का प्रैक्टिकल करना ही क्या है, राज व्यवस्था है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटी। संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही राज व्यवस्था है। समझ में आया, संविधान क्या होता है और राज व्यवस्था क्या होती है। नियम कानूनों का संग्रह तो संविधान, और उस संविधान को लागू करना पॉलिटी, यही है बस। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान भी पढ़ना है और राज व्यवस्था भी पढ़नी है। मतलब जो हमने रूल रेगुलेशंस अपने देश को चलाने के लिए बनाए थे वो भी पढ़ने हैं, और तब उनको हम लागू किया और समस्याएं आई वो भी हमें पढ़नी है पॉलिटी में।
तो अब देखिए, अब देखते हैं संविधान। संविधान है क्या? ये एक सिंपली बुक है, जैसे आप किसी भी क्लास में बुक होती है ना आपकी, सबसे आगे इंडेक्स होता है, उसके बाद चैप्टर्स होते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ समरी होती है, ऐसे ही संविधान की भी एक बुक है। उस बुक में सबसे आगे है प्रीएम्बल। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल एक तरीके से इंडेक्स है, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। संविधान का इंडेक्स है एक तरीके से प्रीएम्बल। इसके बाद होते हैं पार्ट्स, भाग। संविधान भागों में बटा होता है। जब संविधान लिखा गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पर 22 भाग थे, लेकिन आज वो 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भागों के बाद है शेड्यूल, अनुसूचियां। मतलब जो आपकी बुक में समरी टाइप लास्ट में कुछ चीजें होती थी, टेबल टाइप, ऐसी होती है अनुसूचियां। तो अनुसूचियां जिस टाइम पर संविधान लिखा गया था उस टाइम पर 8 थी, आज 12 है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। हमें क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान। संविधान एक बुक है जिसमें हम सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ेंगे, उसके बाद उसके 25 भाग पढ़ेंगे, और उसके बाद अनुसूचियां, शेड्यूल, यानी कि 12 शेड्यूल है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है अनटचेबिलिटी शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, संविधान में लिख दिया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 17 भी लागू हुआ। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। जैसे ही इस आर्टिकल को लागू किया तो पहली समस्या आई कि भाई अस्पृश्यता किसे कहोगे, है ना, अनटचेबिलिटी किसे कहोगे? भाई कोई कोविड का पेशेंट है, उसको अपने पास बिठाने से मना कर दिया, क्या उसको अनटचेबिलिटी कहोगे? या कोई किसी अदर कास्ट का, नीची कास्ट का कोई व्यक्ति है, उसको अपने पास बिठाने से मना कर दिया, क्या उसको अनटचेबिलिटी कहोगे? या कोई ऐसा जिसने सड़े से कपड़े पहन रखे हैं, उससे काफी बदबू आ रही है, उसको अपने पास बिठाने से मना कर दिया, क्या उसको अनटचेबिलिटी कहेंगे? तो सबसे पहले तो समस्या क्या आई कि अनटचेबिलिटी किसे कहोगे, है ना। उसके बाद चलो मान लेते हैं आपने डिफाइन कर लिया किसको अनटचेबिलिटी कहोगे, तो दूसरी समस्या ये आई, क्या कहता आर्टिकल? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। तो वो दंड क्या होगा, वो पनिशमेंट क्या होगी? क्या उसको फांसी तोड़ दोगे या उसको जेल भेजोगे? जेल भेजोगे तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, या उस पर कोई आर्थिक जुर्माना लगाओगे, है ना। तो दूसरी समस्या ये आई कि एक तो अस्पृश्यता किसे कहोगे, अगर अस्पृश्यता डिफाइन होगी तो उसको दंड क्या दोगे। तो इस तरीके से संविधान को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो दुनिया भर की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है, और वो समस्याओं का समाधान पढ़ते हैं पॉलिटी में। वो 3 तरीके से किया जाता है समाधान। सबसे पहला तो है कुछ देश में संस्थाएं बनाई गई, इंस्टीट्यूशंस खोले गए जो इनको इन समस्याओं को सोल्व करते हैं, तो हमें संस्थाएं पढ़नी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, कोर्ट के निर्णय, कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोई भी समस्या आती है तो कोर्ट में केस होता है। ठीक है, कोर्ट कोई भी फैसला सुनाती है और वही उस समस्या का समाधान बन जाता है। ठीक है। तीसरा, नियम कानून, संसद के कानून। तो कोई भी समस्या होती है तो उसको समाधान के 3 तरीके हैं। एक तो संस्थाएं बना रखे स्पेशल समाधान के लिए, वो संस्थाएं समाधान कर देंगी। अगर उनसे नहीं हो पाया तो कोर्ट कोई डिसीजन सुना देगा उस समस्या को लेकर के कि भाई ऐसा करो। और तीसरा, संसद के कानून, या संसद कोई बिल लेकर के कोई कानून बना देगी कि ये तो ऐसे सोल्व होगी ये समस्या। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी वाली थी, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, उसमें सबका समाधान कर दिया गया कि किसे अस्पृश्यता कहेंगे और किसे क्या क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ हमें क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान, जिसमें प्रीएम्बल पढ़ेंगे, 25 भाग पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। उसके बाद ये संस्थाएं पढ़ेंगे, और कोर्ट के निर्णय आपके सिलेबस में नहीं है, ये स्टेट बीसीएस या यूपीएससी के सिलेबस में ही होता है, डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। लेकिन एक आधा जो इंपॉर्टेंट है, जो आने की संभावना बनेगी, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद है संसद के कानून, पार्लियामेंट जो नियम कानून बनाती है
आपसे नियम कानूनों के बारे में गहराई से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये कानून किस आर्टिकल पे बना, ये कानून कब बना, बस इतना आता है। डिटेल से तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आता है। तो मेनली आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। राज व्यवस्था में तो आपको सिर्फ ये संस्थाएं पढ़नी है और कुछ एक आधा संसद का कानून कि वो कब आया वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। जैसे आर्टिकल 17 पे आया तो 17 पे, किसी और आर्टिकल मान लिया 11 पे आया तो आर्टिकल 11, जो जो आर्टिकल आता रहेगा वो कानून साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। तो क्या आपका सिलेबस क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा दो टॉपिक और होते हैं सिलेबस में। एक तो ये कि जो संविधान बना, ये जिस संविधान सभा ने बनाया तो उस संविधान सभा को पढ़ना होता है संविधान सभा, संविधान सभा। और एक भारत के संविधान का विकास, ठीक है, कि जो भारत का संविधान हमें आज के दिन जो जैसा दिख रहा है, जो संविधान आज के दिन है वो ये तो था नहीं पहले दिन से ही ऐसा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसमें इवोल्व हुई है, चीजें जुड़ी हैं, कुछ हटी हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, ये है आपके सामने आपका सिलेबस, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। दो टॉपिक ये हैं, ये है आपका सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक देश के बारे में आपकी समझ बनाएंगे कि हमारा देश कैसे रन हो रहा है, कैसे शासन चल रहा है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट करेंगे कि देश कैसे चल रहा है। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आपके दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी देश है, इस दुनिया में कोई भी देश है, हर एक देश में मेनली तीन इंस्टीट्यूशंस, तीन प्रकार की संस्थाएं पाई जाती हैं। एक इंस्टीट्यूशन तो वो जो नियम कानून बनाएगा, दूसरी संस्था वो जो उन नियम कानूनों को लागू करेगी, और तीसरी संस्था वो जो नियम कानूनों की रक्षा करेगी, ठीक है। कोई भी देश हो, ये तीन संस्थाएं, कानून बनाने वाली संस्था, कानून लागू करने वाली संस्था और कानूनों की रक्षा करने वाली संस्था, ये तीन संस्थाएं ही आपको मिलेगी दुनिया के हर देश में। वो बात अलग है, कोई तानाशाह देश है, ये तीनों पावर एक आदमी के हाथ में होंगी। कोई लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये हो सकता है पावर, तीनों पावर तीन अलग अलग आदमियों के हाथ में हो, ठीक है। तो ये तीन संस्थाएं, कानून बनाने वाली संस्था, कानून लागू करने वाली और कानूनों की रक्षा करने वाली। तो भारत में भी ये तीन संस्थाएं हैं। कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। कानूनों को लागू करने वाली संस्था कार्यकारी संस्था, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव। और कानूनों की रक्षा करने वाली संस्था जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। तो भारत में भी ये तीनों संस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? विधायिका, कानून बनाने वाली, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव मतलब कानूनों को लागू करने वाली, और जुडिशरी, न्यायपालिका मतलब कानूनों की रक्षा करने वाली। तो हमें ये तीन संस्थाएं पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर, कि भारत की विधायिका। तो देखिए, लेजिस्लेचर जो है, विधायिका जो है वो भारत में डबल लेजिस्लेचर है, दोहरी विधायिका है। कैसी है? डबल लेजिस्लेचर, दोहरी विधायिका, डबल लेजिस्लेचर है, दोहरी विधायिका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत एक तो देश है, भारत देश, और उसके अंदर राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत की अपनी लेजिस्लेचर होगी, मतलब भारत की अपनी विधायिका होगी, और राज्यों की अपनी अपनी विधायिकाएं होगी। डबल लेजिस्लेचर मतलब राज्यों की अपनी विधायिकाएं, भारत की अपनी विधायिका होगी। और दूसरी बात ये कि राज्यों की जो विधायिकाएं हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वो भारत की विधायिका के नीचे काम नहीं करेगी। मतलब राज्य की विधायिका अपने आप में सुप्रीम है और भारत की विधायिका अपने आप में सुप्रीम है। ये दोनों एक दूसरे के नीचे काम नहीं करती। इसका मतलब ये है। दूसरी बात
उसके बाद आते हैं कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो भारत में जो कार्यकारी संस्थाएं हैं वो भी दो ही है, भारत में डबल एग्जीक्यूटिव है, दो ही कार्यकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि भारत की अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है और राज्यों की अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि राज्यों की कार्यकारी संस्थाएं भारत की कार्यकारी संस्था के नीचे काम नहीं करती। ठीक है, आया समझ में इतना। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। भारत में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो डबल है, लेकिन जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत की अलग न्यायपालिका है और राज्यों की अलग न्यायपालिका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हाई कोर्ट है राज्यों के तो, और भारत का सुप्रीम कोर्ट है, आया होगा ना क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि हाई कोर्ट में केस हार गया तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। भाई अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो अलग अलग संस्थाएं होती, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती, तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत में जुडिशरी कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब भारत की न्यायपालिका और राज्यों की न्यायपालिका एक ही सीडी है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करता है। ठीक है, जबकि राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यकारी संस्थाएं भारत की विधायिका और कार्यकारी संस्थाओं के नीचे काम नहीं करती। अगर विधायिका, स्टेट की किसी विधायिका ने कोई डिसीजन ले दिया तो वो ले दिया, फाइनल है, भारत की विधायिका कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जुडिशरी में क्या है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको पलट सकता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आपको आया समझ में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कोई देश कैसे चलता है। कोई देश इन तीन संस्थाओं के सारे चलता है। एक संस्था कानून पढ़ाएगी, दूसरी लागू करेगी, तीसरी इनकी रक्षा करेगी, और इनका स्ट्रक्चर भारत में कैसा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।